शिव महापुराण कथा। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। पितर के 3 कन्या हुआ। तीनों स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे। तीनों कन्या जब सब भगवान का, कैसे हम लोग बैठे ऐसे ही सब भगवान आए तो सबको नमस्कार किए। लेकिन जब ऋषि लोग आए तो वो कन्या उठ कर नमस्कार नहीं की। तीनों कन्या उठ के रिस्पेक्ट माने इज्जत मान नहीं दिए। ऋषि गुस्सा में तीनों को श्राप दे दिए कि तुम्हें ज्ञान नहीं है कि जब बड़े लोग आते हैं तो उनको आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। जाओ तुम तीनों मनुष्य घर जन्म लो। अब वो ऊपर देवता के साथ रहने वाले तीनों रोने लगे, बोलने लगे, हे ऋषि मैं तो अज्ञानी, मेरे अपराध क्षमा करिए प्रभु, मैं नादान थी, मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया। ये तो शंकर जी के मोहित से ऐसा हुआ। भोलेनाथ ऐसे उनके अंदर विचार पैदा कर दिए कि ऋषि आए तो उठ के नमस्कार नहीं किए। बाबा ही इस प्रकार उनके अंदर कर दिए। भोलेनाथ कर दिए, ये तो अंदर से सिर्फ बाबा ही जानते थे। तो उसी तरह ऋषि के प्रार्थना कर रहे। तीनों कन्याएं तीनों पैर पकड़ लेते हैं कि हे ऋषि राज मुझे माफ कर दीजिए, हम आप लोग का पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझ पर दया करिए, हे कृपा निधान दया करिए। ये कथा सुनने से गौ हत्या भी नष्ट हो जाता है, पाप दूर होता है, कई जन्मों का पाप दूर होता है और आत्माएं जो हैं भूत प्रेत उनकी भी मुक्ति होती है। ये कथा ऐसा है। पितर की कन्याएं जिस तरह ऋषि के पास रो रही थी, याचना कर रही थी भगवान के पास कि हमें माफ करिए प्रभु। ऋषि महात्मा बोले कि अब मेरा श्राप अटल है और तुमको श्राप पड़कर ही रहेगा, लेकिन तुम तीनों ऐसी माताएं बनोगी जिसका पृथ्वी पर नाम होगा, जिसके शरीर से स्वयं लक्ष्मी जन्म लेंगी और पार्वती जन्म लेंगी और राधा जन्म लेंगी। तुम दोनों महान कन्या जन्म लेंगे। तुम लोगों से जाओ, जनक की पत्नी सुनैना बनेंगी आप, जो आपके घर में सीता जन्मेगी, वो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप होंगी। आपको लक्ष्मी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसके बाद काफी दिनों तक राजा जनक के साथ सुख पूर्वक व्यतीत करने के बाद आप फिर से इस परम धाम में आ जाएंगे। फिर से परम धाम में आ जाएंगे देवलोक। भगवान इस प्रकार ऋषि महात्मा पितर की कन्याएं को बोले तो जन्म लेती है सुनैना के रूप में, राजा जनक जी के पत्नी। दूसरा हिमालय की पत्नी मैना, दूसरा कन्या को बताते हैं कि तुम मैना के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे घर में साक्षात माता सती पार्वती गौरी के रूप में जन्म लेंगे। तुम गौरी की माता बनोगी और भगवान शंकर तुम्हारे दामाद होंगे और तुम उस जन्म को बहुत खुशी मनाओगी, बहुत प्राप्त करोगी, आनंद प्राप्त करोगी कि माँ ही तुम्हारे कोख से जन्म लिए हैं। ऐसा सुनकर पितर कन्या रोने लगती है कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलेगा।
और तीसरी जो बहन है पितर कन्या की, वो बोलती है कि वृषवाहन की पत्नी कलावती के रूप में तुम जन्म लोगी, तुम्हारे कोख से राधा जन्म लेगी, जो कृष्ण की प्रेमिका होगी। राधा कृष्ण की प्रेमिका है और तुम्हारे घर में कृष्ण विराजेंगे। तीनों कन्याएं पितर के खुशी खुशी अपना जीवन स्वीकार कर लेती हैं और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य मिला माता लक्ष्मी, माता गौरी और राधा के रूप में तीनों के माता बनने का सौभाग्य। इतना बड़ा सौभाग्य तो किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। वो बहुत खुश होके झरझर आंसू से अपने गुरु के चरण पखारते हैं ऋषि के, कि हाँ मुझे ये श्राप मंजूर है, मेरे को ये श्राप मंजूर है कि इतनी बड़ी खुशी हमें मिलेगी। तीनों माताएं खुश हो गई, कन्याएं, और तीनों को धरती पर जन्म लेते हैं। तो एक सुनैना थी जिनके घर में सीता जी जन्म ली, और फिर मैना के यहाँ पार्वती माता है। तो मैना और जहाँ सती थी, सती तो भस्म हो गई थी ना, जो देवी माँ थी वहाँ मैना और हिमाचल नित्य दिन सेवा किया करते थे, नित्य दिन जाके सेवा करते थे। और मैना माँ हमेशा यही सेवा करते थे, पुत्री के रूप में, माता को पुत्री के रूप में सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। उनको टाइम से पूजा अर्चना करना, वो तो बिल्कुल आनंद में रहते थे, लेकिन बेटी के भाव की तरह बहुत ही सेवा की है। माता सेवा लेती थी। इसी में भगवान के पास कहा गया कि अब प्रभु को शादी कर लेनी चाहिए। तो कन्या कौन होगी? कन्या कौन होगी जो भोलेनाथ के पत्नी के रूप में विराजेगी? बोले कि माँ को जन्म लेना होगा फिर से। सती तो भस्म हो गई, तो माँ को जन्म लेना होगा दोबारा। फिर जाके नारद जी बोलते हैं कि जाके माँ के सारे देवी देवता तपस्या करिए। सारे देवी देवता माता की तपस्या करने लगे। माँ के कहने लगे कि जागो माँ जागो, हे माँ आपके बिना आपके बच्चे अधूरे हैं, जागो माँ, माँ आपके बिना आपके पति अधूरे हैं, जागो माँ। मतलब हर विनम्र, कोई रो के मना रहा है, कोई पुष्प चढ़ा के मना रहा है, किसी तरीके से मना रहा है। माता प्रसन्न होती हैं, माता प्रसन्न होती हैं, बोले कि ठीक है, मेरे प्रभु मुंड के माला बनाए बिछुओं में इधर उधर भटक रहे हैं और रो रहे हैं मेरे लिए। मेरा भी मन उसी तरह बेचैन है। मैं भी अपने प्रभु की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। जिस तरह से मेरे पति बन बन बैठे घूम रहे हैं, रो रहे हैं मेरे लिए, तड़प रहे हैं, मेरे अंदर भी वही तड़प है। मैं अपने प्रभु को पाना चाहती हूँ। कहते हैं कि मैं मैना के घर में जन्म लूंगी, कह के सबको आशीर्वाद दे दिया। अब नारद जी गए मैना के घर में, हिमाचल के घर में गए, जाके कहें कि तुम जाके सेवा करो, तुम जाके, मतलब मैना के कहते हैं कि आप जाके माता के सेवा करके प्रसन्न करिए। माता तो पहले से ही माँ की आराधना करती थी, मैना माता जाके और तपस्या करने लगे, और मैना माता माता के पुत्री के रूप में तपस्या करने लगे। बहुत तपस्या की, दिन रात न देखती थी, दिन नहीं देखती थी, माँ का मंत्र जपा करती थी, वहीं पर माँ के पास बैठी रहती थी। एक दिन माँ प्रसन्न हो गई,
और माँ कहीं कि जाइए, मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, पुत्री के रूप में मैं आपके घर में जन्म लूंगी। मैना के आशीर्वाद देके माता चली जाती हैं। मैना गर्भवती, मैना आए और अपने पति के साथ शयन किए और गर्भवती रह गई। 9वें महीने उनका तेज बढ़ते ही जा रहा था। जब अंदर पेट में कोई शक्तिशाली बच्चा होगा, शक्तिशाली बच्चा होगा, उसका तेज बढ़ता है, उसका तेज सहन नहीं होता है। और वो तो स्वयं साक्षात माँ थी। इनका दिन पे दिन तेज बढ़ने लगा, माता के, मैना माता के तेज बढ़ते बढ़ते नारद जी आए, कहते हैं कि हे माँ, अब जल्द ही माता आने वाली हैं। जो भी इनको अंदर खाने की इच्छा होती थी, हिमाचल जी पहले ही लाके पत्नी को दे दिया करते थे, ताकि मेरे अंदर मेरी माँ भूखी न रहे। कहते हैं ना, एक कहावत भी आता है कि जब पेट में बच्चा हो तो लाज शर्म से महिलाएं बोलती नहीं हैं कि मुझे ये खाना है। उसका पति का पहला कर्तव्य है कि उससे पूछे कि क्या खाना चाहती हो। उसी तरह हिमालय पूछ रहे हैं अपनी पत्नी मैना से कि तुमको क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या तुम खाओगे। इस तरह से मैना के पूछ रहे हैं, हिमाचल पति पूछ रहे हैं, क्योंकि पेट में बच्चा है तो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा इच्छा हो और मेरी पत्नी ना खाए तो अंदर मेरी माँ भूखी रह जाएंगी। इसलिए जो इच्छा होता है माता के वो खिलाया जाता है। उसी तरीके से माता को भोजन मिलते गया। 9वें महीने उनके सुंदर गर्भ से एक बालिका का जन्म हुआ। बालिका का जब जन्म हुआ तो बहुत ही माता के अंदर भावुक आया कि तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। माँ प्रकट हो गई शक्ति स्वरूपा, बोलती हैं कि मैं वही माँ हूँ जो आपने बहुत तपस्या से मुझे पाया है। मैं वही माँ हूँ जिसे आपने बहुत तपस्या से पाया है। मैं महामाई, महासती, महादुर्गा, महाकाली, मैं पार्वती के रूप में विख्यात होंगी। मैं शंकर को पाने के लिए ही जन्म लिया है। मैना माता चरण पकड़ लेते हैं कि हे पुत्री, इस जन्म में आप माँ हैं तो मैं कैसे आपको पुत्री की भांति प्रेम करूंगी। हे माता, अब बाल रूप में आइए ताकि मैं अपना ममता दिखा सकूं, अपना प्यार दिखा सकूं, अपना हृदय स्तनपान करा सकूं, दूध पिला सकूं। मुझे वैसा छोटा नन्हा सा बच्चा चाहिए, माँ का स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को बच्चा बन जाइए। माँ बोलती है कि ये स्वरूप तो मैं आपको दिखाने के लिए धारण किया है, मैं आपके पास बच्चा ही बन के रहूंगी। ये तो आपको स्मरण कराने के लिए दिखाया है कि मैं जगत जननी हूँ। मेरा एक रूप लक्ष्मी है तो एक रूप सरस्वती है और एक रूप काली है जो मैं हूँ। ये तीनों मेरे ही रूप हैं। और उसी समय कहकर बच्चा के रूप में आ जाते हैं माता पार्वती। पूरा महल में शोर होता है हिमाचल में कि राजकुमारी का जन्म हुआ है। सभी जगह सभी देवी देवता बधाइयां बजाने आए, नगाड़ा बजाने आए, शहनाई बजाने आए, ढोलक बजाने आए। सारे देवी देवता आकाश से एक एक करके आके और माता का दर्शन करके पैर छूते और जाते, क्योंकि माँ का चरण रज लेते और चले जाते।
सारे देवी देवता आए, भगवान भी सब आए और दर्शन किए। जितने पर्वतों थे, जितने नदियां हैं, जितने प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, जितने फूल हैं, सब लोग माता के दर्शन करने आए कि महामाई का जन्म हो गया है। और सब लोग दर्शन किया महामाई का और सब आशीर्वाद लिए महामाई का। और माता पार्वती बहुत खुश होके सबको आशीर्वाद दिए। माता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 5 साल की अवस्था जब पहुंचा, माँ बोली कि मुझे अब तप करना चाहिए। गुरु कौन होंगे? नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी आके हिमालय को बताते हैं, उनके पिता को बताते हैं हिमालय को कि ये पुत्री आपके शंकर जी क्या अर्धांगिनी बनेगी, यही माता पार्वती है। अब ये तप करेंगी। 5 साल की अवस्था में ही माता तप करना शुरू कर दी। 12 साल बेलपत्र खाके, 12,000 वर्ष 12,000 वर्ष बेलपत्र खाके तपस्या करने लगी। 12,000 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर तप करने लगी। 12,000 वर्ष धुआं पी के तप करने लगी। 12,000 वर्ष फूल खाकर तप किया। 12,000 वर्ष दोनों पैर उठा के तप किया। तब जाके ऐसा कठिन तप देख के ऊपर का सारा देवी देवता दंग रह गए। इतना तप हो रहा है, फिर भी भगवान भोलेनाथ खुश नहीं हो रहे हैं। फिर भी भोलेनाथ खुश नहीं हो रहे हैं। क्या बात है भाई? फिर सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके तप के लिए, आपके लिए माँ इतनी कठिन तप कर रही हैं। कई वर्ष से खाना नहीं खाया है, कई वर्ष से कंद मूल फल खा के रह रही हैं, कई वर्ष से फूल खा के रह रही हैं, कई वर्ष से बेलपत्र खा के रह रही हैं, कई वर्ष से जल पी कर रह रही हैं, कई वर्ष से इसी तरीके से जीवन गुजार रही हैं। हे प्रभु जागिए, माता को दर्शन दीजिए। फिर भगवान उठते हैं और हिमालय पर्वत पर जाके बैठ जाते हैं और हिमालय को खबर देते हैं कि मैं आ गया। पार्वती माता को बताया जाता है कि प्रभु आ गए, लेकिन प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आके ध्यान में बैठ गए। माता पार्वती अब उनकी सेवा शुरू कर दी। उनको चरण पखारती, जल से स्नान कराती, फूल चढ़ाती, अक्षत चढ़ाती, रोड़ी से टीका लगाती और उनको पूजा पति के रूप में साक्षात स्वयं शिव जी का ही करने लगे। काफी साल बीत गया, बहुत दिन बीत गया। पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए, अब तो दर्शन दे दीजिए। लेकिन वहां से उठ के प्रभु चले गए, वहां भी दर्शन नहीं दिए, प्रभु कहीं चले गए। इसी बिछोह में क्या किए कि एक शिवलिंग बना के हिमालय पर्वत पर ही और पार्वती जी बैठ गए और वहां पर ही शिवलिंग पूजा करना शुरू कर दिए। और सखी से कहे कि हे सखी, मुझे जगाना नहीं, कोई भी आए मुझे उठाना नहीं, अब मैं राजमहल में भी नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पर भगवान का ध्यान करूंगी और यहीं से मेरा भगवान यहीं पे मेरे पास आएंगे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निश्चय कर
शिवलिंग के ही नियम से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। 1 लाख मंत्र बीता, 2 लाख मंत्र बीता, 3 लाख मंत्र बीता, 4 लाख बीता, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख मंत्र बीत का, फिर 1 करोड़ मंत्र बीत गया। 1 करोड़ जब मंत्र बीता तो भगवान 1 करोड़ जब मंत्र जप कर लिए माता, तो भगवान भोलेनाथ साधु के भेष में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे कन्या, तुम इतनी खूबसूरत, तुम इतनी पावन, तुम इतनी सुंदर कि संसार ही मोहित हो जाए। तुम्हारी सुंदरता का वर्णन तो कर ही नहीं सकते। तुम इतनी खूबसूरत हो। और वो भेषधारी भूतहा, जो भूत को रखने वाला है, जिसके भस्म तन में लगा हुआ है, जो बैल का सवारी करता है, जिसके गर्दन में नाग का डेरा है, कानों में बिच्छू है और माथे पे गंगा है, वो तुम्हारा क्या पति बनेगा? रहने को टुटली मड़ैया है, खाने को सिर्फ भांग धतूरा है, उसके साथ तुम क्या रहोगी? तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं हर सुख दूंगा। तो कहती है माता पार्वती कि बस सन्यासी, बस मैंने बहुत सुन लिया, अब तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। अब मैं इसी क्षण प्राण त्याग करूंगा, क्योंकि जो मेरे प्रभु के बारे में इतना निंदा करता है और मैंने कानों से जो सुन लिया हूँ, अब वो शरीर किस काम का? जब मेरे इष्ट, मेरे पति की ही निंदा तुम कर रहे हो, तो मेरा ये किस काम का जिंदगी है? मैं तत्क्षण प्राण त्याग करूंगी। और उसी टाइम अग्नि, सती स्त्री और माँ है ही, तो अग्नि उत्पन्न करने में कितनी देर लगेगी? तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाती है और जलने के लिए जैसे आगे जाते हैं, शंकर जी हाथ पकड़ के असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, मैं था तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब तू मेरी पत्नी बनेगी। तो माता पार्वती कहते हैं कि इस जन्म में हमारी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। सती के समय हमारी शादी ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस जन्म में हमारी शादी विधि विधान के अनुसार और आपके ही, मतलब मेरे पिता के घर से ही विदाई होनी चाहिए और आप बारात लेके मेरे घर आइए और मेरे पिता से मांगिए। मेरे पिता अगर देंगे तो मेरी शादी होगी, पिता मेरे को देंगे तो ही मेरी शादी होगी। कह के भगवान चले जाते हैं, माता पार्वती जी घर में आ जाते हैं। शंकर भगवान एक नट का रूप धारण करते हैं और हिमाचल के घर में आते हैं और कहते हैं, कई प्रकार के नृत्य करके रिझा लिया मैना को और हिमाचल को रिझा रहे हैं, पूरी जनता को नट बन के। माता पार्वती मुस्कुरा रही हैं अंदर से और कहते हैं कि हे नट, हिमाचल बोलते हैं कि हे नट, तुमने मेरी बहुत मनोकामना पूर्ण किया, बहुत मतलब खुशी दिया, तुम मेरे राज्य में इस तरह से लोगों का मन खुशी से भर दिया, वर मांगो। खुश होते थे जब राजा महाराजा, तो यही कहते थे वर मांगो। बोले कि आपकी कन्या मेरे हाथ में दे दो, आप अपनी कन्या मेरे हाथ में दे दो। उसी समय हिमाचल भगवान के प्रेम में मतलब मोहित होके बोलते हैं
कि नट तुमने अपना शकल देखा, मेरी कहाँ पुत्री इतनी खूबसूरत और राजकुमारी है और मैं तुम्हें दे दूं, तुम एक नट हो और मैं तुम्हारे को दूं जो तुम्हारा न गांव का पता न शहर का पता, और तुम किस योनि से जन्म लिए हो, किस माता पिता से जन्म लिए हो, मैं तो ये भी नहीं जानता। मैं अपनी कन्या को नहीं दूंगा, तुम्हें तो वध करने का इच्छा हो रहा है, तुमने ऐसा घटिया बात बोल दिए हो, तुम नट नहीं हो, मोहित करने वाले एक पुतला हो। गुस्सा करके बोल दिए कि किसी भी तरीके से मैं तुमको अपना बेटी नहीं दूंगा। और जब इस तरीके से भगवान सुनते हैं तो वहीं गुस्सा में भगवान चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो पार्वती की इच्छा से मांगने आया, लेकिन मुझे तो मांगने भी नहीं आया, क्या मांगो, मांगा तो मुझे तो भगा ही दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे तो मांगने भी नहीं आया। कोई भी मांगने जाएगा इस रूप में तो कोई कन्या के थोड़े देगा, नहीं ना देगा। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु कन्या ऐसे नहीं मांगा जाता, वो कन्या के पिता हैं, कन्या मांगने के लिए सप्त ऋषि को बुलाइए। 7 ऋषि है ना, 7 ऋषि और 7 ऋषि की पत्नी जिनसे हम लोग के संतान है। हर ऋषि की हम लोग संतान ही है। 7 ही ऋषि के पूरा विश्व भर में जो भी मर्द औरत है 7 ऋषि के ही वंशज है। तो बोले कि सप्त ऋषि और माता को बुलाया जाए, वही हमारा जन्म पत्री लेके जाएंगे शादी के लिए। सप्त ऋषि को बुलाया गया, सप्त ऋषि आए और उनकी पत्नियां आई और जाके हिमाचल के घर में जाते हैं और माता मैना को बताते हैं कि वो तो इतनी खूबसूरत है कि उनमें तो कई सूर्य समा जाएगा, लाखों सूर्य की ज्योत जैसा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश से युक्त है। उनकी वर्णन क्या करें, माथे पे चंद्र धारण करने वाले, ललित यानी इतने खूबसूरत है, उनकी प्रकाश में शरीर है, आनंद को देने वाले हैं। उनके नाम का यहाँ वर्णन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के कि वो अवघड़दानी है, सबको देने वाले, अपने पास कुछ नहीं रखने वाले। जब कहीं भी दान होता है उठा के दे देते हैं, उनके जैसा दानी कोई नहीं है। भक्त वत्सल, हमेशा भक्त की मनोकामना पूर्ण करने वाले, हमेशा भगवान की क्या होता है, जो भक्त की मनोकामना पूर्ण करता है वो भोलेनाथ ही हैं। माँ इस तरह उनकी चर्चा कर रहे हैं। सारी नदियां उनसे निकले हैं, सारी देवी देवता उनसे निकले हैं, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु निकले हैं। सारी ऋषि की पत्नी समझा रहे हैं माता मैना और हिमाचल को, क्योंकि वो नट को देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको किसी तरह रूप का वर्णन किया जाएगा ना। उनकी सुंदरता के सामने दुनिया में कोई नहीं है। वो स्वयं सदा शिव है, वो स्वयं भगवान है। उनके सिवा पृथ्वी पे उतना सुंदर कोई नहीं है, उतना गुणवान कोई नहीं है। माता के लिए वही है, माँ के लिए वही बड़ उत्तम है। इस तरह सारी ऋषि कन्या समझाते हैं। फिर जब मैना हिमाचल बात करते हैं, मन नहीं डोल रहा है, मन नहीं डोल रहा है, माँ का मन है ना, माँ का मन नहीं डोल रहा है। जय भोलेनाथ की, शिव महापुराण कथा की जय। मन नहीं डोल रहा है भगवान का। क्यों नहीं डोल रहा है मन?
मन क्यों नहीं डोल रहा है? क्योंकि नट का रूप देख लिए थे। जब नट का कोई भी दामाद का रूप देख लेगा तो नहीं चाहेगा कि शादी हो। और इसी प्रकार कई लोग समझाने आए, देवी देवता कई लोग समझा रहे हैं उनसे और कह रहे हैं कि मान जाइए, लेकिन माता अभी नहीं मान रही हैं। फिर और अगले कल सुनेंगे। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।